हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एड्यूरेक। तो मैं हूँ सीमा सिंह, लेकर आई हूँ आपके लिए हमारे 8th चैप्टर का बहुत सारे क्वेश्चंस जो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे एमसीक्यूज एज वेल एज क्वेश्चंस, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे हमारे कोई गिवन फिगर। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन। अरे ठहरो ठहरो, रुको 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 रुको, एक मिनट। कोई तो आ रहा है। कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? अरे बेटा, अरे मिलिए मिलिए, गोलू से मिलिए। क्या हुआ गोलू जी? बहुत टाइम बाद आए हो। अभी आई है क्या हमारी याद आपको? तो मिलिए गोलू से, जो मेरे पड़ोस में रहता है। तो कुछ टाइम पहले ये मेरे पास आया था और उसके बाद में ये बेटा गुल हो गया। यस, वो आया ही नहीं मेरे पास। अब हुआ क्या, चलो पूछ लेते हैं। भाई गोलू जी, क्या हो गया? आपका चेहरा इतना उतरा क्यों है? तो गोलू बोल रहा है कि मैडम मैडम, मुझे इस चैप्टर का टेस्ट में जो मार्क्स मिला वो बहुत ही कम मार्क्स था। क्या बात कर रहे हो? आप तो मेरे पास आए नहीं, आप तो बीच में गुल हो गए। तो फिर क्या हुआ, क्यों मार्क्स कम आए? मैडम मैडम, मैं जब ये सॉल्व किया तो ये क्वेश्चंस मुझे इतना कंफ्यूज कर रहा था कि मैंने बहुत ही गलत किया। अच्छा, तो फिर क्या हुआ फिर? तो अभी मेरी याद आ गई। हाँ मैडम, मैं आपके पास आके सीखने वाला हूँ ये चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स, ताकि मैं इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकूं। देखो, देर आए पर दुरुस्त आए। चलो कोई बात नहीं, हमने तो वैसे बेटा ऐसा है कि इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पार्ट तो हमने कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं ना, उन सभी के साथ में हमने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पार्ट कर चुकी हूं मैं। तो बेटा ऐसा है कि आप मेरी ये वाली जो वीडियो है इस चैप्टर की, वो वीडियो जरूर अच्छे से देख लेना, ठीक है। अब रही क्वेश्चन आंसर्स की बारी। तो भैया ऐसा है कि देर आए दुरुस्त आए, तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ नहीं समझेगा, आपको बहुत कुछ समझेगा, क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ इसीलिए। तो अगली बार से आप जाओगे गुल हो जाओगे क्या? नहीं ना? नहीं नहीं मैडम, मैं तो इधर ही रहूंगा, आपके साथ में पढ़ूंगा। तो बेटा अभी स्माइल कीजिए हैप्पी डेंट की तरह और जाइए बच्चों लोगों के साथ में बैठ के हमारा जो क्वेश्चन आंसर राउंड है जरूर देखिए और समझिए। तो चलो गोलू जी, जाइए अपनी सीट ले लीजिए। हाँ मैडम, मैं ले रहा हूँ सीट। चलो चलो चलो, जाओ 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 जाओ। चलो भैया, ऐसा है कि गोलू जी तो अपनी तशरीफ रख चुके हैं। क्या आप लोग रेडी हो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करने के लिए? नहीं। तो पहला आता है हमारा सेक्शन ए, जिसमें हम देखेंगे क्या, एमसीक्यूज, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो 1 मार्क के ईच होते हैं। तो भाई इसमें कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, to draw a circle of radius 5 centimeter, the distance between the needle of the compass and the pencil tip should be। क्या बोला गया है? 2.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर। अब गोलू, समझ में आया क्वेश्चन क्या है? अरे अरे, वेट वेट वेट, गोलू को यहाँ पे रख लेते हैं। गोलू जी आओ। क्या बेटा, क्या बोलते हो? समझ में आया क्वेश्चन? नहीं मैडम, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, आप ही बता दो। अरे बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, डोंट वरी। तो बेटा जाओ जाओ, वापस जाओ। देखो, गोलू को आपसे तो मिलवा चुकी हूँ, तो भाई अभी आप थोड़ा सा गोलू को संभाल के रखना, ठीक है ना। और आप लोग भी साथ ही साथ में समझते रहना, ठीक है। तो चलिए, तो भाई क्वेश्चन में क्या दिया गया, लेट्स सी।
ऐसा बोला गया है कि इफ यू वांट टू ड्रॉ अ सर्कल, अगर आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस है क्या 5 सेंटीमीटर, तो जो डिस्टेंस होगा नीडल ऑफ द कंपास, ओके, जो हमारा कंपास होता है, जो हमारा कंपास होता है उसका जो नीडल एंड द पेंसिल टिप शुड बी, तो नीडल और जो पेंसिल टिप रहता है उसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होना चाहिए, तो यही चीज बोला गया है। ओके तो क्या होगा आपका बताइए, अगर रेडियस आपका 5 सेंटीमीटर है तो व्हाट विल बी आंसर, द आंसर विल बी व्हाट 5 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, क्लियर हुआ? तो भाई ऐसा है कि जब हम यहाँ पे स्केल बनाएंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप स्केल बनाओगे तो जब ये सपोज ये आपका 0 हुआ, ये 5 है, तो जब आप यहाँ पे कंपास रखोगे तो कंपास का जो निडल रहेगा वो इधर रहेगा और पेंसिल का जो टिप रहेगा वो यहाँ पे रहेगा। तो आप इसको मेजर करके यू विल गोइंग टू ड्रॉ व्हाट अ सर्कल, ओके, विद रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो भाई कैसा रहेगा, सपोज दिस इज माय रेडियस 5 सेंटीमीटर, दिस इज द कंपास, ओके, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको राउंड बनाएंगे, ओके, बिना डिस्टर्ब किए। तो भाई बिना डिस्टर्ब किए इसको राउंड कर दिया, तो क्या मिला हमको, रेडियस मिल गया इसका क्या 5 सेंटीमीटर। तो फाइनली व्हाट इज योर आंसर 5 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? क्लियर, ओके। फिर क्या बोला गया सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ रेक्टेंगल। तो भाई इन ऑप्शंस में से कौन सी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की नहीं है, ये पूछा गया है। तो कौन सी नहीं है, लेट्स सी। तो भाई क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। भाई रेक्टेंगल का मैंने आपको बताया था कि रेक्टेंगल में खासियत क्या होती है, मतलब प्रॉपर्टी क्या होती है उसकी, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, दैट आई हैव टोल्ड यू फ्रेंड्स। तो भाई ये तो प्रॉपर्टी है, ओके। फिर बोला गया ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, क्या सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं? हाँ जी, सारे के सारे एंगल्स क्या होते हैं भाई 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। फिर क्या बोला है ये थर्ड वाला, द डायगोनल्स आर इक्वल। हाँ हाँ, डायगोनल्स आर इक्वल, यस, डायगोनल्स जो है इक्वल। मैंने आपको कहा था कि क्वाड्रिलेटरल में जो रेक्टेंगल है उसके जो डायगोनल्स क्या है वो इक्वल है, ठीक है। तो ये तीनों की दोनों प्रॉपर्टीज है, हमने पढ़ी थी, याद है ना? यस। अब फोर्थ वाला क्या बोल रहा है, ऑल साइड्स आर इक्वल। क्या ऑल साइड्स इक्वल है क्या इक्वल, बताइए। मैंने ये कहा था ये वाली प्रॉपर्टी तो कहां पे लागू होती है, स्क्वायर में। तो भाई रेक्टेंगल में तो ये प्रॉपर्टी लागू नहीं होती है। इट मींस यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है कि कौन सा प्रॉपर्टी रेक्टेंगल का नहीं है। तो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज व्हाट डी, ऑल साइड्स आर इक्वल, जो आपकी प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल में बिल्कुल भी फिट नहीं होती है। तो दिस इज योर सेकेंड वन का आंसर। क्लियर, समझ में आया? तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो हमारा यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन जो है क्या है देखते हैं। इफ यू जॉइन points that are all at a fixed distance of 4 centimeter from a center point P, the shape obtained is, the shape obtained is। अब यहां पर आपको ये समझना है कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि आपको एक सेंटर लेना है P पॉइंट, ओके, एक सेंटर लेना है P पॉइंट और उसका जो डिस्टेंस है, एक पॉइंट, एक और पॉइंट है एट ए डिस्टेंस एट व्हाट 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे करके बताया गया। फिर एक और पॉइंट ले लीजिए, वो भी आपका कितना है 4 सेंटीमीटर की दूरी पे। एक और फिक्स पॉइंट, वो भी कितना है 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है। एक और पॉइंट 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है। एक और पॉइंट 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो भी जितने भी पॉइंट्स है तो वो क्या है 4 सेंटीमीटर की दूरी पे ही है। तो ऐसे करके अगर आप देखें तो आपका यहाँ पे क्या शेप बन रहा है, आपका यहाँ पे क्या शेप बन रहा है वो पूछा गया है। तो विच शेप यू कैन एबल टू सी, आई मीन टू से यहाँ पे मेरा जो डायग्राम है बहुत ही परफेक्ट तो नहीं है, बट यस यू कैन एबल टू सी इट्स लाइक व्हाट दिस वे। तो यहाँ पे सेंटर आपका P है एंड जब आप यहाँ से फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस, मतलब फिक्स डिस्टेंस आप इस पॉइंट से देखोगे तो कितना है 4 सेंटीमीटर। तो विच शेप यू कैन एबल टू सी, यू कैन एबल टू सी अ शेप ऑफ व्हाट सर्कल। तो यहाँ पे आपका डायग्राम होगा क्या सर्कल का। तो योर करेक्ट आंसर इज विच वन, स्क्वायर तो नहीं है भाई, सर्कल है, हाँ जी, रेक्टेंगल भी नहीं था और ट्राइंगल भी नहीं था। सो आंसर इज व्हाट सर्कल।
आई बात समझ में? तो यही चीज आपको बताई गई है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अ क्वाड्रिलेटरल हैज 4 राइट एंगल्स। ओके, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 4 एंगल्स क्या है? यस, राइट एंगल्स है। राइट एंगल्स मतलब क्या हो गए? 90 डिग्री। ठीक है, बट इट्स अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। बट उसके जो अपोजिट साइड्स है इक्वल नहीं है ऐसा बोला गया है। तो विच स्टेटमेंट इज ट्रू? तो भाई इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू रहेगा? देख लीजिए। तो भाई ऐसा है कि अगर आपके चारों के चारों एंगल्स 90 डिग्री रहेंगे तो फिर क्या हो सकता है? आई विल जस्ट शो यू दैट सपोज अ लाइन सेगमेंट इज ड्रॉन, अनदर लाइन सेगमेंट इज ड्रॉन, अनदर लाइन सेगमेंट विच हैविंग द एंगल इज व्हाट 90 डिग्री, जहां पे एंगल्स क्या है 90 डिग्री। ओके, फिर आप इसको ज्वाइन कर देंगे, ये भी आपका 90 डिग्री, ये भी आपका 90 डिग्री, तो मतलब चारों के चारों एंगल्स जो बन रहे हैं वो क्या है? आपके 90 डिग्री है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बोला गया है कि बट इसके अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होने चाहिए तो भाई ऐसा कोई डायग्राम ऐसा पॉसिबल है क्या? इज इट पॉसिबल? तो देख लीजिए, जो आपका पहला ऑप्शन दिया गया है वो क्या है? इट इज अ स्क्वायर। तो भाई स्क्वायर में तो ऐसा है कि आपके चारों एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर में वैसे देखा जाए तो चारों एंगल्स क्या रहता है? 90 डिग्री रहता है, एंड एज वेल एज आपके चारों साइड्स भी क्या रहता है? इक्वल रहता है। ओके, क्लियर? तो ये तो फिर पॉसिबल नहीं है। इसमें तो बोला गया है कि अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होने चाहिए। तो अगर हम देखें तो इसके अपोजिट साइड्स के तौर पे वैसे तो इक्वल है ही, वैसे तो चारों साइड्स इक्वल है, बट इस हिसाब से देखें तो अपोजिट साइड्स इक्वल है, बट यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो भाई ऐसा है कि स्क्वायर वाला तो नॉट पॉसिबल। फिर बोला क्या है? इट इज अ रेक्टेंगल। तो भाई रेक्टेंगल ये रहा आपका रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगल में हम देखेंगे चारों के चारों एंगल्स 90 डिग्री, हाँ जी है। फिर बोलेंगे कि अपोजिट साइड्स इक्वल है। एक्चुअली रेक्टेंगल के तो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, बट यहाँ पे कंडीशन क्या दी है कि अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होने चाहिए। तो भाई ऐसा है कि ये भी नहीं फिट बैठेगा। ठीक है, फिर क्या बोला गया है आपका? रोम्बस। अगर हम रोम्बस की बात करें तो भाई रोम्बस कैसा होता है कि अगर हमने स्क्वायर को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, स्क्वायर को हमने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया तो वो थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, और तिरछा होने के हिसाब से हम देखेंगे कि आपका जो शेप बनेगा वो क्या बनेगा? रोम्बस बनेगा, जिसमें आप देखोगे कि चारों के चारों साइड्स इक्वल होते हैं। चारों के चारों साइड्स इक्वल होते हैं, बट आपके जो एंगल्स रहेंगे वो 90 डिग्री नहीं होंगे। ठीक है, तो एंगल्स क्या है? 90 डिग्री नहीं होते रोम्बस के। तो फिर यहां पर भी हम क्या बोलेंगे? ये वाला भी ऑप्शन गलत है। तो फिर ऐसा कोई चीज पॉसिबल है? तो यस, वी कैन से दैट सच अ फिगर इज इम्पॉसिबल, दिस ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, कि ऐसे शेप या ऐसे फिगर इम्पॉसिबल है। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? तो मैंने आपको डायग्राम के साथ में हर एक चीज बता दी है। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। समझ में आया ना? यस। तो चलिए अभी हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्या है? लेट्स सी, देख लेते हैं। When naming a rectangle with corners A, B, C and D, which of the following names is invalid, that is not allowed? तो अगर आप कोई भी रेक्टेंगल का नामकरण करते हो, आप लोगों का नामकरण तो डेफिनेटली हुआ ही हुआ, और साथ में मेरा भी नामकरण हुआ है ना, इसलिए तो मेरा नाम क्या है? सीमा सिंह, है ना? मैं बोलती हूँ ना, आपकी मैडम आ गई है सीमा सिंह, है ना? तो भाई ऐसा है कि अभी यहाँ पे जो हम रेक्टेंगल देखेंगे उसका भी हमें नामकरण देना है। तो इसमें क्या बोला गया है कि अगर आप कोई भी रेक्टेंगल का कॉर्नर्स लेते हो, जैसे कि ए ले लिया, बी ले लिया, सी एंड डी ले लिया, तो उसकी नेमिंग के हिसाब से यहाँ पे कौन सा इनवैलिड रहेगा? ओके, कौन सा इनवैलिड रहेगा? तो कैसे होगा? लेट्स सी। तो भाई हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक छोटू सा रेक्टेंगल बना देंगे जिसमें हम नाम देंगे उनके कॉर्नर्स को। यहाँ पे कॉर्नर्स के नाम दिए गए हैं व्हाट? ए, बी, सी एंड डी। 4 कॉर्नर्स है। कॉर्नर्स मतलब क्या होता है? ये वाले, या तो बोल दो इसको वर्टाइसेस। अगर यहाँ पे कॉर्नर्स के बदले वर्टाइसेस होंगे तो आप समझ लेना इट्स ऑल अबाउट व्हाट? कॉर्नर्स ओनली। ठीक है, तो कॉर्नर्स और वर्टाइसेस की बात करें तो वन एंड ओनली सेम। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि वर्टाइसेस आ गया तो बोलेंगे मैडम
वर्टाइसेस तो हम नहीं समझे थे, कॉर्नर्स हम समझे थे, ऐसा भी हो सकता है, तो इसलिए आपको बता दिया मैंने, ठीक है। तो हमने यहाँ पे चलो नाम देना है ए बी सी एंड ये डी, एंड ये चारों के चारों जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, ये भी चीजें आपको पता है। तो भाई इसमें से कौन सा नामकरण इनवैलिड है, तो भाई कौन सा नामकरण इनवैलिड है, लेट्स सी। तो पहला बोला गया है कि ए बी सी डी, तो भाई ऐसा है कि ए बी सी डी हो सकता है, दिस इज द परफेक्ट नामकरण, यस, तो दिस इज कैन बी डन, ये वैलिड है, ठीक है। फिर बोला गया है बी सी डी ए, आप ऐसे भी जा सकते हो बी सी डी ए, जैसे कि मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में मैंने कहा था कि इसको किस तरीके से आपको नाम देना है, वो चीज मैंने आपको बताई थी। तो भाई बी सी डी ए भी आप बोल सकते हो, ठीक है, बी सी डी ए भी आप बोल सकते हो। फिर आपको क्या बोला गया है, ए सी बी डी, तो क्या है ए सी बी डी, तो भाई ऐसा हो सकता है ए सी बी डी ऐसे क्रॉस कनेक्शन, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, तो दिस कैन नॉट बी पॉसिबल। फिर एंड द लास्ट ऑप्शन इज व्हाट, डी ए बी सी, तो भाई डी ए बी सी भी चलेगा, देखा जाए तो डी ए बी सी भी चलेगा, तो कौन सा नहीं चलेगा, वो क्या है आपका ऑप्शन सी, सो आंसर इज सी। दैट मीन्स आप ए सी बी डी इस तरीके से नाम नहीं दे सकते इस रेक्टेंगल को। आई बात समझ में, क्लियर हुआ? दिस इज व्हाट वी हैव क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर 5th। नाउ योर सेक्शन बी स्टार्ट्स। अब सेक्शन बी में आप देखोगे शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस, जिसमें आप देखोगे 2 से 3 मार्क्स का। तो चलिए देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन नंबर 1 में। तो अभी हम देखते हैं हमारा सेक्शन बी, जिसमें हम देखेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो 2 से 3 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है, पहले डिफाइन रेडियस एंड सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। रेडियस क्या होता है सर्कल का, सेंटर क्या होता है, लेट्स सी। तो यहाँ पे दिया गया है सेंटर द फिक्स्ड पॉइंट ऑफन लेबल्ड P और O from which the circle is drawn। आपको एक फिक्स्ड पॉइंट लेना है, ठीक है ना, क्या समझा, आपको यहाँ पे फिक्स पॉइंट लेना है। ज्यादा से ज्यादा इसमें यहाँ पे जो फिक्स पॉइंट का नाम लिया जाता है, इट में मोस्टली P लिया जाता है, O लिया जाता है, यू कैन ऑल्सो टेक सी, या आप अपनी मर्जी से कोई और सेंटर का नाम ले सकते हैं, बट ज्यादा से ज्यादा बोला गया है कि P और O लिया जाता है, ठीक है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। फ्रॉम विच द सर्कल इज ड्रॉन, तो दिस इज माई सपोज P, ठीक है, ओके। अब क्या करना है, यहाँ से आपको यहाँ से एक सर्कल, फिक्स्ड पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो क्या बोला गया है, इट इज द पॉइंट वेयर यू प्लेस द शार्प टिप ऑफ द कंपास। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे कंपास लेना है, कंपास का यहाँ पे शार्प टिप इट विल बी एट द सेंटर, एंड यहाँ से आप एक फिक्स्ड डिस्टेंस लेंगे, एंड फिक्स्ड डिस्टेंस से आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे, ओके। यू विल बी ड्रॉइंग व्हाट, सर्कल, ओके, यू विल बी ड्रॉइंग व्हाट, सर्कल, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका सेंटर, दिस इज योर सेंटर। तो इस सेंटर से आपने क्या किया, जो कंपास है, कंपास का जो टिप रहता है, दैट इज द पॉइंटर, यू विल बी कीपिंग एट दिस सेंटर, एंड वहां पे रखने के बाद आप कुछ भी डिस्टेंस ले सकते हो, दैट इज द रेडियस वी कैन टेक, ओके। कोई भी लेंथ ले लो, या तो आप रेडियस ले लो 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, एंड देन यहाँ पे रखने के बाद आप एक गोल आकार बनाओगे, एंड दिस इज व्हाट योर सर्कल, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज व्हाट, सेंटर ऑफ सर्कल। आई बात समझ में, ठीक है। फिर क्या बोला गया, रेडियस क्या होता है, द फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। तो भाई हमने तो यहाँ पे सर्कल बना दिया, ठीक है ना, दिस इज योर फिक्स्ड पॉइंट। तो भाई इसको सुंदर सा बना देते हैं, ज्यादा ही मेसी हो गया, ठीक है ना। दिस इज द पॉइंटर, सॉरी दिस इज द सेंटर P, ठीक है ना। अब क्या बोला गया कि द फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, एक फिक्स्ड डिस्टेंस ले रहे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से फ्रॉम एनी पॉइंट। तो ये सर्कल का बाउंड्री है, तो ये सर्कल के बाउंड्री में आप कोई भी पॉइंट ले लो, तो इसका डिस्टेंस सपोज मैंने कितने का लिया था, सपोज रेडियस भी जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैंने 4 सेंटीमीटर का लिया। फिर यहाँ पे भी अगर एक पॉइंट है, इसका भी डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर का है, इसका भी यहाँ से एक पॉइंट सपोज ले लिया, इसका भी डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर का है, ओके। देन यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, इसका भी डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर का है। तो कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए,
ठीक है ना, कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए इस बाउंड्री पे, सपोज कोई भी पॉइंट लेंगे आप, तो आप देखोगे कि एक प्रॉपर डिस्टेंस रहेगा, दैट इज 4 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस रहेगा अगर आपने रेडियस 4 सेंटीमीटर लिया है तो। ओके, या आप कह लो फिलहाल तो रेडियस नहीं, अगर आपने लेंथ ले लिया है 4 सेंटीमीटर तो आप उस लेंथ को क्या बोलेंगे, उस लेंथ को नाम लेंगे क्या, रेडियस। तो यहाँ पे लिखा गया दिस इज द डिस्टेंस यू ओपन योर कंपास टू। ओके, तो ये आपका इतना ऐसा डिस्टेंस रहेगा ना, आप कंपास खोलोगे तो इस तरीके से रहेगा, है ना। यू आर जस्ट ड्रॉइंग अ सर्कल, आप एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हो, तो ये जो डिस्टेंस है ना, दिस इज व्हाट द रेडियस, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। तो भाई ये आपका सेंटर हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लीजिए, इसका डिस्टेंस कितना है, 4 है, यहाँ से इतना डिस्टेंस 4 है, इतना डिस्टेंस 4 है, इतना डिस्टेंस 4 है, इतना डिस्टेंस 4 4 4, भाई ऐसा है कि ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, इट विल नॉट गोइंग टू चेंज, एंड दिस लेंथ इज नोन एज व्हाट, द रेडियस ऑफ द सर्कल। आई होप आप अच्छे से समझे होंगे कि भाई सेंटर क्या है एज वेल एज रेडियस क्या होती है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो भाई ऐसा है कि इसको अच्छे से लर्न कर लेना कि अगर ये क्वेश्चन आया तो आप इसको अच्छी तरीके से लिख सकते हो। क्लियर हुआ, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। तो यू हैव योर क्वेश्चन नंबर 7th। अब 7th क्वेश्चन में क्या दिया गया है, डिफरेंशिएट बिटवीन अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल बेस्ड ऑन देयर साइड्स एंड डायगोनल्स। अब तक तो आपने साइंस में देखा है कि डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है ना, मेटल्स नॉन मेटल्स ऐसे करके आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े होंगे आपके साइंस सब्जेक्ट में, एम आई राइट, पढ़े है ना। हाँ जी, या तो आप बोलो कि डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिफरेंशिएट, तो अभी मैथमेटिक्स में भी देख लेते भाई, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। किस बारे में बोला गया है कि डिफरेंशिएट कीजिए एक स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल। तो भाई स्क्वायर और रेक्टेंगल ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है वो आपको बताने हैं, ठीक है ना। बेस्ड ऑन देयर साइड्स, उनके साइड्स के बेस के हिसाब से बताना है, ओके, एंड उनके डायगोनल्स के हिसाब से आपको बताना है। तो भाई कैसा है, लेट्स सी। देखो, तो सबसे पहले बोला गया है साइड्स के बारे में, स्क्वायर। तो अगर हम स्क्वायर के बारे में बात करें तो क्या बोला गया है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल लेंथ। तो स्क्वायर में तो चारों के चारों साइड्स क्या रहते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं। भाई यहाँ पे ये हो गया आपका स्क्वायर, ओके, दिस इज योर स्क्वायर एंड दिस इज योर रेक्टेंगल, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है ना, एंड दिस इज योर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि चारों के चारों जो साइड्स होते हैं स्क्वायर के वो इक्वल लेंथ के होते हैं। तो हाँ जी, ये चारों के चारों साइड्स क्या रहते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं। फिर बोला गया है रेक्टेंगल, ओनली अपोजिट साइड्स आर इक्वल लेंथ। तो भाई इसमें जो अपोजिट साइड्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं, इक्वल लेंथ के रहते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर ये 10 सेंटीमीटर का रहा तो इसके ठीक अपोजिट साइड जो रहेगा वो भी कितने का रहेगा, 10 सेंटीमीटर का रहेगा, ठीक है। एंड सपोज ये मेरा 5 सेंटीमीटर है, दैट इज ब्रेथ, दिस इज द लेंथ, ओके, एंड दिस इज these are your breadth, ठीक है ना। तो ये अगर सपोज ब्रेड 5 सेंटीमीटर का है तो इसके ठीक अपोजिट वाला जो ब्रेड रहेगा वो भी कितने का रहेगा, 5 सेंटीमीटर का रहेगा। यही चीज आपको बताई गई है। तो अभी हम इसको डायगोनल्स के मुताबिक इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। तो कैसा दिया गया है, स्क्वायर में बोला गया है the diagonals are equal in length and they cross each other at 90 degree। अब स्क्वायर में जो डायगोनल्स होते हैं वो कैसे रहते हैं, इक्वल लेंथ के रहते हैं। जैसे कि अगर सपोज यहाँ पे मैंने डायगोनल बना दिया, तो डायगोनल मतलब क्या है, डायगोनल जहां पे जो अपोजिट कॉर्नर्स जो होते हैं या अपोजिट वर्टिसेस जो होते हैं, जब आप उसको एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करेंगे तो दैट सेगमेंट इज नोन एज व्हाट, यस, डायगोनल। तो यहाँ पे मैंने आपको कहा भी था कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल्स आर पॉसिबल, कितने, 2। तो भाई यहाँ पर भी 2 ही होंगे, तो यहाँ पे मेरा एक बना दिया डायगोनल, ठीक है, एंड दूसरा मैंने बना दिया डायगोनल, ओके। अब यहाँ पे बोला गया है कि 2 डायगोनल्स तो बन गए जो इक्वल लेंथ के रहेंगे, कैसे रहेंगे, इक्वल मेजरमेंट के रहेंगे। और बोला गया है कि दे क्रॉस ईच अदर, भाई एक दूसरे को वो क्या करते हैं, डायगोनल्स क्रॉस करते हैं, क्रॉस मतलब इंटरसेक्ट करते हैं एट व्हाट, 90 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि इसमें यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा एंड ये भी 90 डिग्री का होगा। आई बात समझ में, इट्स ऑल अबाउट व्हाट, स्क्वायर। अब आती है किसकी बारी,
रेक्टेंगल की बारी। रेक्टेंगल में क्या बोला गया है, द डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। हाँ जी, डायगोनल्स जो होते हैं रेक्टेंगल के, यहाँ पे भी आप कहोगे कि डायगोनल्स कैसे होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे। एंड यहाँ पे भी दो लौते ही डायगोनल्स रहेंगे। तो भाई हमने यहाँ पे बना दिया एक डायगोनल एंड अनदर डायगोनल जो कि इक्वल लेंथ के है। बट यहाँ पे क्या लिखा गया है, बट दे डू नॉट क्रॉस एट 90 डिग्री। बट अगर आप इसको मेजर करेंगे, इफ यू जस्ट मेजर, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का नहीं होगा। तो ये चीज रेक्टेंगल में बिल्कुल भी नहीं होती है। ये कहाँ पे लागू होती है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर में होती है, ठीक है ना, ऐसे करके बताया गया है। तो अगर आप देखोगे कि डिफरेंशिएट बिटवीन अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल, तो कैसा हमने देखा, साइड्स के हिसाब से अगर हम देख लेंगे, जस्ट छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं कि स्क्वायर में चारों के चारों साइड्स कैसे रहते हैं, इक्वल, तो ऑल साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल की हम बात करेंगे तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्लियर हुआ। सेकेंड, आपको बोला गया डायगोनल्स के तौर पे आप डिफरेंशिएट कीजिए, तो डायगोनल्स तो आपको पता है कि स्क्वायर में भी आप देखोगे कि दो डायगोनल्स होंगे, एज वेल एज रेक्टेंगल में भी दो डायगोनल्स होंगे। ओके, तो जब स्क्वायर की बात करें तो डायगोनल्स तो इक्वल लेंथ के होंगे, बट जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे या एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो वो एंगल कितना बनाएंगे, यस 90 डिग्री। तो जब रेक्टेंगल की हम बात करेंगे तो रेक्टेंगल में भी डायगोनल्स कैसे होंगे, इक्वल लेंथ के ही होंगे, और क्रॉस भी करेंगे, इंटरसेक्ट भी करेंगे, बट वो 90 डिग्री बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे चीजें आपको आई होप बहुत अच्छी तरीके से समझ गई है, ये डिफरेंशिएशन बिटवीन व्हाट, अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में, देख लेते हैं। इन अ वेवी वेव construction, if the total length of the line is AB is 12 centimeter and it is divided into two equal waves, what is the length of one wave? What radius will you set on your compass to draw these semicircles? तो भाई ऐसा है कि ये जो वेवी वेव कंस्ट्रक्शन है हमने ऑलरेडी हमारे पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो जिन्होंने ये एक्सप्लेनेशन पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज गो थ्रू आवर प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने कैसा किया है। अभी क्वेश्चन के हिसाब से अभी हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर गोलू जी, अगर आप उधर बैठे हो, ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छे से आप एकदम फोकस्ड होके इसको देख लेना, ठीक है, और साथ ही साथ आपको कंस्ट्रक्ट भी करना है। तो बेटा ऐसा है कि ये गोलू के लिए नहीं है, ठीक है ना, हम ये कहना चाहते हैं कि जो बच्चे देख रहे इस वीडियो को तो उन सभी के लिए लागू होता है। तो जब ये क्वेश्चन आप करेंगे तो बेटर है कि आप ज्योमेट्री इंस्ट्रूमेंट साथ में लेके बैठिएगा। ओके, तो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसके हिसाब से आपको कंस्ट्रक्शन भी अच्छे से करना पड़ेगा, सो दैट इट विल बी लाइक व्हाट, कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो आपको यहाँ पे जो लेंथ दी गई है सेगमेंट की वो कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर। तो अब आप क्या करोगे, अब आप ऐसा करोगे कि आप रूलर लेंगे, हाँ जी, रूलर कह लो, स्केल कह लो, ठीक है ना। तो आप स्केल लेंगे या रूलर लेंगे तो उसको आप मेजर करेंगे कितना, यस 12 सेंटीमीटर। हाउ मच, 12 सेंटीमीटर AB। ओके, दिस इज योर 12 सेंटीमीटर। अब आपको करना क्या है, 12 का एग्जैक्टली इक्वल पार्ट क्या होगा आपका, 12 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव यू व्हाट, 6 सेंटीमीटर। इट मीन्स आपको मिडल में 6 सेंटीमीटर इसको डिवाइड करना है, ठीक है। कैसे करना है, डिवाइड करना है 6 सेंटीमीटर। इट मीन्स विद द हेल्प ऑफ रूलर यू विल बी टेकिंग व्हाट, 6 सेंटीमीटर, एंड यहाँ पे आप ले लीजिए C। ओके, C ले लीजिए, कोई भी पॉइंट ले सकते हो, दैट्स योर चॉइस। ओके, अब तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस वन इज 6 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर एंड द टोटल लेंथ इज व्हाट, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करना है, अब ऐसा करना है कि 6 सेंटीमीटर, ओके, 6 सेंटीमीटर का आपको यहाँ पे बोला गया है वेवी वेव आपको कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें टोटल लेंथ क्या है AB की, 12 सेंटीमीटर एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल वेव्स। हमें 2 इक्वल वेव्स बनानी है। अब उसके हिसाब से, अब जब आपने इसको डिवाइड तो कर दिया, 6 सेंटीमीटर आ गया, अब इसके बाद करना क्या है,
तो क्या हमें 6 सेंटीमीटर रेडियस लेके करना है? तो भैया ऐसा है कि अगर आप 6 सेंटीमीटर लेंगे तो इट विल बी लाइक व्हाट, इट विल नॉट गोइंग टू बी व्हाट वेव, ठीक है, वेव होगा तो भी ये पूरा कवर हो जाएगा, तो पूरा कवर नहीं करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम रूलर लेंगे। क्या, वापस से आप रूलर ले लीजिए एंड 6 सेंटीमीटर का जो आधा होता है, कितना होता है आधा, 3 सेंटीमीटर। ओके, देन यू विल बी टेकिंग व्हाट, रूलर। आप सबसे पहले रूलर लेंगे, रूलर लेने के बाद में कंपास ले लो जिसमें आप पेंसिल को एडजस्ट कर लेंगे अच्छी तरीके से, एंड उसके बाद में आप लेंथ लेंगे कितना, 3 सेंटीमीटर। हाँ जी, और आई कैन से दैट रेडियस ले लो 3 सेंटीमीटर। आपने ले लिया 3 सेंटीमीटर का। ओके, अब करना क्या है, अभी 3 सेंटीमीटर मतलब 6 सेंटीमीटर का ठीक आधा रहेगा। ओके, 6 सेंटीमीटर का ठीक आधा रहेगा, दिस इज ओके। अब यहाँ पे जब मेरा सपोज मेरा जो कंपास है वो मैंने 3 सेंटीमीटर लिया है, तो आई विल बी टेकिंग द कंपास एंड आई विल बी मेकिंग हियर सेमी सर्कल, कुछ इस तरीके से होगा। ओके, सेमी सर्कल जिसका रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर। अब आप बोलोगे मैडम 3 सेंटीमीटर कैसे होगा, वैसे तो 6 सेंटीमीटर है, ऐसे कैसे? तो बेटा ऐसा है कि भाई ये 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर दोनों ऐड कर लो भाई, कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। एम आई राइट? तो यहाँ पे आपको जरा सतर्क रहना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज आप फिर क्या कर लोगे, 6 सेंटीमीटर का रेडियस लोगे, सो वैसा फिर नहीं होगा जैसा आपको वेवी वेव जैसा चाहिए एज पर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या करना है, तो बिना डिस्टर्ब किए, अब बिना उस कंपास को डिस्टर्ब किए आपको यहाँ पर रखना है। ओके, एंड ये आपका अपर वेव हो गया एंड यहाँ पे आपको नीचे वाला वेव भी बनाना है, तो यहाँ पे मिडल में रख के आप ऐसे करके नीचे से एक अनदर, यू विल मेक अनदर वेव। तो फाइनली हमने बना दिया क्या, यस, वेवी वेव। क्लियर हुआ? तो दिस लेंथ और द रेडियस, आई कैन से, इसको रेडियस कह लो बिकॉज ये सेमी सर्कल है ना, इसका रेडियस हो जाएगा, तो दिस इज योर 3 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे भी ये क्या हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। सो 3 + 3 + 3 + 3 विल गिव यू व्हाट, टोटल 12 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? तो अभी क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सो यहाँ पे आपका डायग्राम हो चुका है, बहुत अच्छी तरीके से हमने बनाया है, एंड इसके हिसाब से आप एक पॉइंट दे दो, दिस इज योर P एंड दिस इज योर पॉइंट Q। पॉइंट देना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन वेव? तो भाई वन वेव का लेंथ क्या है, तो आप इसको मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ रूलर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वन वेव? द लेंथ ऑफ द वन वेव इज व्हाट, 6 सेंटीमीटर। सो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? फिर बोला गया व्हाट रेडियस विल यू सेट ऑन योर कंपास टू ड्रॉ दिस सेमी सर्कल्स? अगर आपको ये सेमी सर्कल्स बनाने हैं तो आप अपने कंपास में क्या रेडियस सेट करोगे? तो हमने क्या रेडियस सेट किया था, बोलो गोलू जी क्या है? चलो गोलू को इधर बुला लेते हैं, आओ जाओ, आ जाओ, चलो आ जाओ, आ जाओ, चलो गोलू जी बताइए, हमने यहाँ पे जो रेडियस लिया था, ओके, इस कंपास में, तो कितना सेंटीमीटर का रेडियस लिया था, बताओ। मैडम मैडम 3 सही बोला आपने, सुना 3 बोल रहा है, 3 है, देख लीजिए, है ना। अरे बाबा ये तो बहुत बढ़िया बोले हैं आप गोलू जी। अरे बेटा देख लो, सीख गया बेटा, हमारा गोलू सीख गया है कि वेवी वेव कैसे बनाते हैं, तो बहुत बढ़िया, यस, क्लैप फॉर गोलू। अरे अरे देखो देखो कैसे हंस रहा है, कैसे हंस रहा है। चलो बेटा जाओ, अभी अपनी सीट ले लीजिए, चलो जाओ, चलो चलो गोलू जी, अभी देखना, अभी अभी आगे के जो सम्स रहेंगे ना आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। ओके ओके, चलो देखो, अभी गोलू तो बहुत ही खुश हो गया है क्योंकि अभी उसको समझ में आ रहा है, तो आप लोगों को भी समझ में आ रहा है। तो बेटा ऐसा है कि फॉर यू पीपल ऑल्सो आई एम जस्ट क्लैपिंग, यस, गुड, वेरी गुड। अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं तो क्लैपिंग फॉर यू पीपल, और एल्स आप खुद अपने लिए शाबाशी दे दीजिए, ठीक है। ओके, सो दिस इज द वे। तो यहाँ पे आप लिखोगे रेडियस का क्या आएगा, द रेडियस वॉज 3 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आप लिखोगे द लेंथ ऑफ वन वेव इज इक्वल्स टू, और द लेंथ ऑफ वन वेव इज 6 सेंटीमीटर, यू विल राइट डाउन, और यहाँ पे लिखोगे आप रेडियस इज इक्वल्स टू, यू कैन राइट डाउन हियर रेडियस इज इक्वल्स टू व्हाट, रेडियस इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ओके, लाइक दिस यू कैन राइट डाउन,
ठीक है, आई बात समझ में? तो चलो अभी हम देखते हैं हमारा अगला क्या दिया गया क्वेश्चन। अब हमारा आता है 9th क्वेश्चन। व्हाई डज द टेक्स्ट से दैट नेमिंग a rectangle ACBD is not allowed? Okay, naming ACBD is not allowed. Naming a rectangle ACBD is not allowed because it breaks the order of the shape. तो भाई इसका आंसर तो हमें यहाँ पे दे दिया है, ये जो दिया गया है ना, दिस इज द आंसर एक्चुअली। तो यहाँ पे बोला गया है कि जब हम रेक्टेंगल को नेमिंग देते हैं तो क्यों ACBD नाम नहीं लिया जाता है, व्हाई इट इज नॉट अलाउड। तो बेटा ऐसा है कि अभी हमें रटना तो नहीं है ये क्वेश्चन आंसर के तौर पे, हम इसको डायग्राम के तौर पे अगर समझेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वैसे तो मैंने आपको समझा दिया था, बट स्टिल वी आर जस्ट सॉल्विंग हियर क्वेश्चन आंसर्स, तो ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन आंसर के हिसाब से ही मैं आपको समझाऊंगी। ओके, तो कैसा है, चलो हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेना है। ठीक है, रेक्टेंगल तो आपको पता ही है कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पे A B C D, दिस वे वी हैव गॉट द नेमिंग ऑफ दिस रेक्टेंगल। अब क्या बोला गया कि A C B D, क्या समझे, A C B D, ये नेमिंग अलाउड क्यों नहीं है। तो यहाँ पे तो आंसर आप देख सकते हो कि नेमिंग अ रेक्टेंगल ACBD इज नॉट अलाउड बिकॉज इट ब्रेक्स द ऑर्डर ऑफ द शेप। अगर आप ऑर्डर देखोगे तो ये ऑर्डर को तो ब्रेक कर रहा है ना, मतलब अगर आप ACBD जाओगे ऐसे A से लेके B C, C से B, B से D, तो भाई यहाँ पे जो ऑर्डर है ना इस शेप का, ये क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो उसी कारण से आप यू कैन नॉट टेक और इट इज नॉट अलाउड ACBD। हमारा जो ऑर्डर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, मैंने आपको बताया था, या तो आप ABCD कह दो, BCDA कह दो, CDBA हो सकता है, DABC हो सकता है इस तरीके से, या फिर DCBA ऐसे करके क्लॉकवाइज भी चलेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज भी चलेगा। फंडा बस इतना ही है कि ऐसा है कि हमें ऑर्डर भी देखना पड़ेगा। तो ऑर्डर विल बी व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज ले लो, क्लॉकवाइज ले लो, बट यहां से उठाया लाइक ACBD ऐसा नहीं चलेगा। सो ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा आंसर। ठीक है, एंड रीजन, व्हाट इज द रीजन, रीजन देख लेते हैं उसके साथ ही साथ। रीजन है when naming a polygon like a rectangle, you must list the corners in the consecutive order as you go around the perimeter, that is boundary। तो भाई रीजन तो हम वैसे तो हम जान चुके हैं, बट स्टिल अभी रीजन है तो भाई ऐसा है कि रीजन तो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है रीजन, अगर आपको कोई पूछे तो रीजन, व्हाट विल बी द रीजन, तो रीजन तो प्रॉपर होना चाहिए, है क्या नहीं। तो रीजन हम देख लेते हैं कि व्हेन नेमिंग अ पॉलीगॉन, जब आप पॉलीगॉन को नेम करते हैं, मैंने आपको समझाया था कि पॉलीगॉन क्या होता है। क्या होता है पॉलीगॉन, जब आप लाइन सेगमेंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं एंड व्हेन इट बिकम्स व्हाट, अ कंप्लीट क्लोज्ड फिगर, तो उसको कहा जाता है क्या, पॉलीगॉन। उसको क्या कहा जाता है, पॉलीगॉन जो कहां से स्टार्ट होता है आपका, द फर्स्ट पॉलीगॉन विल बी व्हाट, ऑलवेज ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाद आपका आता है क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के बाद आता है आपका पेंटागन, पेंटागन के बाद हेक्सागन एंड देन सो ऑन। ठीक है ना। अब तो यहाँ पे वही चीज बोली गई है, जब आप कोई भी पॉलीगॉन को नेमिंग देते हैं, जैसे कि इसका नेमिंग हमने ले लिया क्या, रेक्टेंगल, ठीक है ना, यू मस्ट लिस्ट द कॉर्नर्स इन द कॉन्सिक्यूटिव ऑर्डर। तो भाई उसके जो कॉर्नर्स को हम कॉन्सिक्यूटिव ऑर्डर में ही लिस्ट करेंगे। कॉन्सिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, जैसे कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है एंड देन सो ऑन। ठीक है, अब आप बोलोगे मैडम आपने एक के बाद बोला तो इसका मतलब आपका फिर रेक्टेंगल का नाम हमेशा फिर ABCD ही लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। यू कैन जस्ट टेक BCDA ऑल्सो, बट द थिंग इज व्हाट, B के बगल में क्या है, C,
सी के बगल में क्या है, डी, डी के बाजू में क्या दिया गया, ए। तो दिस इज द कॉन्सिक्यूटिव लिस्ट, लाइक बी सी डी ए, इस तरीके से आप नाम दे सकते हो। तो वही चीज बोली गई है, एज यू गो अराउंड द पेरीमीटर, पेरीमीटर यू नो द पेरीमीटर, द बाउंड्री, ये जो बाउंड्री होती है ना उसको हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। आई बात समझ में? इसके हिसाब से हमें जाना है, क्या समझे यहाँ पे, नेमिंग जो पॉलीगॉन का हम करते हैं, ठीक है ना, नेमिंग जब हम पॉलीगॉन का करते हैं तो ये याद रखना कि जो लिस्ट होगी ना उसके कॉर्नर्स की, वो कैसी होगी, कॉन्सेक्यूटिव ऑर्डर एज यू गो। तो कॉन्सेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, जैसे कि बी सी डी ए, इस तरीके से, सी लिया तो सी डी ए बी। एंड ऑल्सो यू हैव टू चेक कि आप जैसे जा रहे हो तो इट्स लाइक व्हाट, यू गो अराउंड द पेरीमीटर, पेरीमीटर के हिसाब से आपको जाना है, लाइक बाउंड्री, बाउंड्री उसको क्या कहते हैं, पेरीमीटर को बाउंड्री। समझ में आया? ओके। फिर बोला गया है द मिस्टेक। अब भाई मिस्टेक क्या होती है, लेट्स सी। इन ACBD, moving from A to C means jumping across the middle, the diagonal, instead of following the side to B. This implies crossed shape rather than a rectangle. तो भाई इसमें मिस्टेक क्या हो सकती है, इस मिस्टेक ये हो सकती है कि अगर सपोज आप A C B D बोल रहे हो तो मिस्टेक ये है कि मूविंग फ्रॉम A to C, आप कहां से मूव कर रहे हो, फ्रॉम A to C, आप A to C पे जा रहे हो, मीन्स दैट जंपिंग अक्रॉस द मिडल, मतलब यहाँ पे आप सपोज A पॉइंट पे हो एंड आप डायरेक्टली जंप कहां पे कर रहे हो, C पे। तो भाई ऐसा नहीं चलेगा। तो वही चीज है, आप जंपिंग मतलब यहाँ पे जंपिंग हो रही है ना, A से लेके C, तो मूविंग टू C मीन्स व्हाट, जंपिंग अक्रॉस द मिडल, मिडल को वो क्रॉस कर रहा है ना, मिडल को, यहाँ का जो मिडल है वहां को वो क्रॉस कर रहा है, लाइक डायगोनली, लाइक AC अगर हमने सपोज बना दिया तो ये तो आपका डायगोनल बन गया है। तो यहाँ पे तो आप क्या देख सकते हो, ये डायगोनली जा रहा है A to C, ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द साइड टू B। और एक्चुअली देखा जाए तो आपको कैसे जाना चाहिए, इस तरीके से A B ऐसे करके आपको जाना चाहिए। तो दिस इंप्लाइज अ क्रॉस्ड शेप रेदर देन अ रेक्टेंगल। तो अगर हम देखें तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, ये क्या शो करेगा, एक क्या कर रहा है, क्रॉस्ड शेप शो कर रहा है रेदर देन व्हाट, रेक्टेंगल। तो भाई ACBD जाएंगे तो ऐसा देखो ना, ACBD जाएंगे तो भैया क्रॉस दिख रहा है ना, तो बेटा क्रॉस हिसाब से नहीं जाना है, हमें डायगोनली नहीं जाना है, हमें कैसे जाना है, A से B, B से C, देन D, देन A, या फिर कह लो BCDA, इस तरीके से हम कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो भैया नामकरण इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, नामकरण ऐसे ही नहीं चलेगा। आपको भी पता है कि आपका जो नाम होता है ना, उसी नाम से अगर आपको बुलाया जाए तो आपको ज्यादा अच्छा लगता है, कुछ और नाम ले लिया तो आप सुन पाओगे, सुनोगे क्या? अभी बताओ, गोलू को मैं मोलू बोल दूं तो चलेगा क्या, क्या गोलू मोलू कह दूं? देख लो, मना कर रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है मैडम ऐसे कैसे मैं मोलू सुनूंगा देखो कैसे हंस रहा है। चलो, गोलू को मैं गोलू ही बोलूंगी, मोलू नहीं बोलूंगी। तो बेटा याद रखना कि नामकरण आपका अच्छा, मतलब आपका नहीं, आपका भी अच्छा होना चाहिए, एज वेल एज हमने जो रेक्टेंगल लिया इसका भी हमें नामकरण अच्छा देना चाहिए, एज पर दी रूल यू हैव टू फॉलो। आई बात समझ में? चलो चलो भाई, चलो गोलू जी, हम आपको मोलू नहीं कहेंगे, हम गोलू ही कहेंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है। यू आर गिवन अ रेक्टेंगल ABCD where AB is equals to 7 सेंटीमीटर and BC is equals to 4 सेंटीमीटर। आपको एक रेक्टेंगल दिया गया है ABCD जिसमें AB की लेंथ क्या दी गई है, 7 सेंटीमीटर, एंड जो BC है उसकी लेंथ है कितनी, 4 सेंटीमीटर। पॉइंट्स X एंड Y आर ऑन द लॉन्गर साइड। अब ये जो पॉइंट्स X एंड Y है वो लॉन्गर साइड पे है, ठीक है, सबसे बड़े साइड पे। अब बोला गया है व्हेन इज द डिस्टेंस XY द लॉन्गेस्ट। अब XY की जो डिस्टेंस है वो लॉन्गेस्ट कब होती है? तो भाई ऐसा है कि हम पहले एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। सपोज अगर आप रफ डायग्राम बना लोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो रेक्टेंगल का नाम दिया गया है वो क्या दिया गया है, ABCD। तो भाई ABCD। अब बोला गया है कि AB जो है वो कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर, BC कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर, X एंड Y आर ऑन द लॉन्गेस्ट साइड।
तो भाई लॉन्गेस्ट साइड पे आपका एक्स एंड वाई है। तो लॉन्गेस्ट साइड कब होता है? कब होता है लॉन्गेस्ट साइड? लॉन्गेस्ट साइड तब होता है जब आप, मैंने आपको समझाया था, अगर आपको रिकॉल हुआ होगा, सपोज अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी होगी इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप पक्का, मतलब पक्का आप इस क्वेश्चन को कनेक्ट अच्छी तरीके से कर सकते हैं। कैसा है कि अगर एक्स एंड वाई आप पॉइंट्स ले रहे हो ऑन द लॉन्गर साइड, तो आप ये पता करोगे कि एक्स वाई की डिस्टेंस लॉन्गेस्ट कब होती है। तो कब होती है लॉन्गेस्ट? जब x फॉल्स ऑन व्हाट, इधर a और c। सपोज मैंने x ले लिया a पॉइंट पे एंड y ले लिया b पॉइंट पे, एंड जब आप इसको मेजर करोगे, जब आप इसको मेजर करोगे डायगोनली, वी कैन से इट्स लाइक अ डायगोनल, तो दैट विल गिव यू द लॉन्गेस्ट साइड। ओके, दैट विल गिव यू द लॉन्गेस्ट व्हेन x and y falls on what, vertex A and vertex C respectively। आई बात समझ में? तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको मेजरमेंट लेनी पड़ेगी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एक्स वाई। फिर आप लिखोगे द लेंथ ऑफ द और यू कैन राइट डाउन एज व्हाट द डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू, जो भी आपका डिस्टेंस आएगा दैट डिस्टेंस यू आर गोइंग टू राइट। डिड यू अंडरस्टैंड? तो अब इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे? हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट? चलो मेरे साथ कंस्ट्रक्ट करिए। तो सबसे पहले आप रूलर लेके ए बी लेंगे, कितना, 7 सेंटीमीटर। भाई रेडी हो गए? चलिए ड्रॉ करो। बना लिया क्या गोलू जी? बना लिए ना? ओके ओके, अब क्या करना है, यू कैन टेक द प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर से आप एंगल ए मार्क करिए 90 डिग्री। मार्क कर लिया? ओके, फिर अभी आप एंगल बी मार्क करिए 90 डिग्री। ठीक है, मेरे साथ आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो वेल एंड गुड। ओके, अब क्या करना है, 4 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ रूलर। आप रूलर ले लीजिए एंड रूलर को आप यहाँ पे रख के, कितना सेंटीमीटर लेना है, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर आपको लेना पड़ेगा ऐसे करके, एंड यहाँ पे भी फिर 4 सेंटीमीटर रूलर की हेल्प से आप, यू विल टेक व्हाट, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, then you have put a point, you have put a point, so just join this both points। ये दोनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर लिया, तो A B C and this is D। ठीक है, ओके, ड्रॉ कर दिया, फाइनली ड्रॉ इन द सेंस कंस्ट्रक्ट कर लिया। ओके, अब क्या करना है, हमने कहा था कि भाई एक्स वाई की डिस्टेंस कब होती है लॉन्गेस्ट? यस, जब आप x ऐसे is equals to y and then you will join with the help of what, dotted line। तो फिर आप लिखोगे the distance of xy when it is longest is equals to whatever the measurement you get। जो भी आपकी मेजरमेंट आ रही है दैट मेजरमेंट यू विल गोइंग टू राइट डाउन इन सेंटीमीटर। So this is your question number 10। I hope ये अच्छे से आप समझ गए होंगे, because ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। बिकॉज यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना, तो बच्चे लोगों को कॉन्सेप्ट ये क्लियर नहीं होता है, तो याद से ये अच्छी तरीके से, अच्छे से मतलब अच्छे से सॉल्व कर लेना, आई मीन कंस्ट्रक्ट कर लेना। ठीक है, चलो अभी हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन क्या बोला गया है, can you construct a four-sided figure where all four angles are 90 degree but the opposite sides are not equal, explain your answer। तो भाई ये हमने MCQs क्वेश्चन में हमने देखा था, क्या देखा था, yes it was there, याद आया। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि आपको एक फोर साइडेड फिगर कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें आपको बोला गया है कि चारों के चारों एंगल्स क्या होने चाहिए, 90 डिग्री होने चाहिए। बट उसमें बात ये भी बोली गई है, बट द अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। तो अपोजिट साइड्स जो होंगे वो इक्वल नहीं होने चाहिए। एक्सप्लेन योर आंसर। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। कैसे? देखो यहाँ पे सपोज मैंने कोई मेजरमेंट ले ली, सपोज 6 सेंटीमीटर का, फिर मैंने 90 डिग्री ड्रॉ किया, फिर यहाँ पे प्रोट्रैक्टर की हेल्प से 90 डिग्री ड्रॉ किया, फिर आप रेक्टेंगल बना लो या स्क्वायर बना लो, बिकॉज फोर साइडेड फिगर तो आपका रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है ना।
ये 90 डिग्री अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। फिर आपने जब ऐसे बना दिया तो सपोज ये मेरा रेक्टेंगल बना लेती हूँ, यहाँ पे मेरा ये 4 सेंटीमीटर का ले लिया, दिस इज 6 सेंटीमीटर एंड देन जॉइंट कर लो। मतलब यहाँ पे एक रेक्टेंगल जो बन रहा है, ये एंगल्स भी आपके क्या है 90 डिग्री के रहेंगे, तो इसके अपोजिट साइड्स तो इक्वल ही रहेंगे, इसके अपोजिट साइड्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे ना। तो ऐसे टाइप का फिगर आपको जिस तरीके से क्वेश्चन जो पूछा गया है, इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ व्हाट like all the angles are equal. I mean to say that all the angles are 90 degree and opposite sides are not equal. It is not possible to draw what a four-sided figure. It is impossible to draw four-sided figure because अगर आप यहाँ पे 90 डिग्री बनाओगे तो भाई ऐसा है कि अपोजिट साइड्स तो इक्वल होने ही होने हैं। ओके, बाय डिफॉल्ट कह दो, कुछ भी कह दो, भाई होना ही होना है इक्वल। पहले ये रेक्टेंगल मैंने बना दिया, आप स्क्वायर भी बनाओगे तो स्क्वायर में वैसे तो चारों के चारों साइड्स इक्वल होते हैं, बट अपोजिट वाइज भी देखोगे तो इट विल बी इक्वल। क्लियर हुआ? तो इट इज इम्पॉसिबल टू ड्रॉ व्हाट अ four-sided figure when all the angles are 90 degree and opposite sides are not equal, ऐसा possible नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। तो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 12 में? A rectangle has a length of 8 centimeter and a breadth of 4 centimeter। आपको एक रेक्टेंगल की लेंथ दी गई है कितनी? 8 सेंटीमीटर एंड जो ब्रेथ दिया गया है वो कितना दिया गया है? 4 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन के मुताबिक जो आपका ए क्वेश्चन है, दैट इज ए पार्ट, व्हाट इज गिवन? हाउ मेनी आइडेंटिकल स्क्वायर्स ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर कैन बी फॉर्म्ड इनसाइड दिस रेक्टेंगल। तो भाई अगर आप रेक्टेंगल जिसमें लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 4 सेंटीमीटर बना रहे हो, तो उस हिसाब से आपको ये बताना है कि कितने आइडेंटिकल स्क्वायर्स पॉसिबल है अगर आप रेक्टेंगल में बना रहे हो तो, ठीक है। ओके, जिसमें स्क्वायर की जो साइड दी गई है वो कितनी दी गई है? 4 सेंटीमीटर आपको लेनी है। फिर आपका जो बी पार्ट बोला गया है, क्या बोला गया है? एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ दिस स्पेसिफिक रेक्टेंगल। तो आपको रिलेशनशिप भी एक्सप्लेन करनी है कि क्या हो गया रिलेशनशिप बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ दिस स्पेसिफिक रेक्टेंगल। तो बेटा ऐसा है कि हम इसको पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। हो सके तो बेटर यू जस्ट ट्राई टू ड्रॉ व्हाट अ रफ फिगर सो दैट इट विल गिव यू एन आइडिया, ठीक है। तो भाई रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है, एक छोटू सा, विच इज योर रफ फिगर, ठीक है, ए बी सी डी। ओके, अब बोला गया है ए बी की लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी दी गई है? 4 सेंटीमीटर। अब 8 का एग्जैक्ट हाफ क्या होता है? 4 सेंटीमीटर। तो आप ठीक मिडल पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, यू विल बी टेकिंग ठीक मिडल पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे भी आप ले लेंगे मिडल, विच विल बी दिस लेंथ विल बी ऑफ 4 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा? 4 सेंटीमीटर का होगा। अब इसको आप ज्वाइन करेंगे, ओके, ये आपको ज्वाइन करना है, ठीक है, जस्ट रफली बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। फिर उसके हिसाब से आप ABCD ले रहे हो तो इसको P ले लो, इसको Q ले लीजिए, ठीक है, P एंड Q, दिस इज P एंड दिस इज Q। तो दिस विल बी योर फिगर। अब ये भी कितना है? 4 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा? 4 सेंटीमीटर का होगा। ये भी कितना होगा? 4 सेंटीमीटर का। ये भी कितना होगा? 4 सेंटीमीटर का। ये भी कितना होगा? 4 सेंटीमीटर का। तो फाइनली कितने स्क्वायर्स बन रहे हैं बेटा? जी हाँ, 2 स्क्वायर्स आर पॉसिबल, दैट मीन्स 2 स्क्वायर्स आर पॉसिबल इन दिस रेक्टेंगल, जिसमें लेंथ दी गई है 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ दी गई है कितनी? 4 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? तो फिलहाल तो हमने ये रफ डायग्राम बना लिया है, अब इसका हम फेयर डायग्राम भी बनाएंगे, दैट इज वी विल कंस्ट्रक्ट। तो व्हाट विल यू डू? सो यू हैव टू टेक अ रूलर। तो बेटा ऐसा है कि मेरे साथ में ये कंस्ट्रक्ट करिए तो आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा। तो रूलर की हेल्प से आप क्या करोगे? यू विल ड्रॉ अ लेंथ, ओके, ऑफ 8 सेंटीमीटर। तो ए बी हमने बना लिया कितने का? 8 सेंटीमीटर का। क्लियर? अब आप क्या करोगे? प्रोट्रैक्टर लेंगे। प्रोट्रैक्टर से आप क्या करोगे? यू विल बी ड्रॉइंग व्हाट? 90 डिग्री एंगल। इसकी 90 डिग्री एंगल बना दो, एंगल ए की, ठीक है। ऑन दी अदर साइड बी की भी आप क्या करोगे? 90 डिग्री एंगल बनाओगे। तो बेटा ऐसा है कि 90 डिग्री अच्छे से होना चाहिए। आई एम नॉट यूजिंग हियर एनी इंस्ट्रूमेंट, जस्ट आई एम फॉलोइंग द रूल
ठीक है, आप मेरे साथ में इसको कंस्ट्रक्ट करोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। बना दिया 90 डिग्री। ओके, अब आप रूलर ले लो। रूलर लेने के बाद आप इसको, रूलर को आप यहाँ पे रखोगे एंड रूलर की हेल्प से आप 4 सेंटीमीटर पॉइंट एक दे दीजिए। जहां पे आपका 4 सेंटीमीटर आ रहा है देयर यू विल गिव अ पॉइंट। तो भाई यहाँ पे ले लिया सपोज मैंने पॉइंट, तो आपके बुक में कैसा आ रहा है वो आप जरूर देख लेना। ठीक है, साइड बाय साइड कर रहे हो ना कंस्ट्रक्शन? यस, ओके। ऑन द अदर साइड रूलर वापस इधर रखोगे एंड यू विल बी, रूलर इधर रख देंगे, फिर आप रूलर की हेल्प से 4 सेंटीमीटर मार्क करेंगे। तो भैया मार्क कर लिया हमने, आपने मार्क कर लिया? यस, ओके। अब क्या करना है, इसको ज्वाइन कर दो विद द हेल्प ऑफ रूलर। एक स्ट्रेट लाइन से आप हेल्प करोगे, रूलर इज मस्ट टू यूज। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। क्लियर? अभी आप रूलर एंड कंपास की हेल्प से क्या करोगे, कंपास आप कंपास में ले लोगे कितना, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, बिकॉज एज पर दिस डायग्राम वी हैव टू टेक 4 सेंटीमीटर। तो कंपास में आप क्या करोगे, 4 सेंटीमीटर लेंथ ले लेंगे विद द हेल्प ऑफ रूलर। ठीक है, ले लिया एंड व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट कीप इट एट पॉइंट डी, कीप इट एट पॉइंट डी एंड देन जस्ट ड्रॉ एन आर्क। तो ड्रॉ एन आर्क मतलब मेरा तो बहुत एकदम पास में आ रहा है, जस्ट इट विल बी इन द मिडल एग्जैक्टली। तो आपको प्रॉपर तरीके से, सपोज दिस इज माय कंपास, तो इस तरीके से आपको मेजर करना है ऐसे करके। ठीक है, एंड बिना डिस्टर्ब किए कंपास को आप यहाँ पे, मेरे हाथ में कंपास नहीं है तो बेटा ऐसा है कि कंपास आप देख सकते हो, साइड में कंपास है। ओके, यू कैन जस्ट सी द पिक्चर एंड देयर यू हैव टू ड्रॉ व्हाट, एन आर्क, इस तरीके से, जिसकी रेडियस कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर की होगी। तो इस तरीके से आप ये करोगे, कंस्ट्रक्ट करोगे। ठीक है, तो ऐसे हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। ओके, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। दिस वे इट विल गोइंग टू कम, आया इस तरीके से? यस, ओके। अब क्या करना है, यस, यू हैव टू जॉइन दिस बोथ द पॉइंट्स। तो आप रूलर की हेल्प से आप क्या करोगे, इसको ज्वाइन कर दो। ज्वाइन कर दी, क्लियर? ओके, तो भाई हमने क्या पॉइंट दिया था, ये था आपका ए एंड सॉरी ये था आपका पी एंड दिस इज योर पॉइंट क्यू। ओके, नाउ दिस होल लेंथ वाज 8 सेंटीमीटर, सो दिस लेंथ इज एक्चुअली 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी आपका 4 सेंटीमीटर था, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर हुआ, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर हुआ, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर हुआ। फाइनली हमने कंस्ट्रक्शन तो बना लिया। अब सेकेंड फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से आप क्या बोल रहे हो, हाउ मेनी आइडेंटिकल स्क्वायर्स ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर कैन बी फॉर्म्ड इनसाइड दिस रेक्टेंगल? तो इसका आंसर क्या होगा, हाँ जी, इसका होगा 2 स्क्वायर्स, 2 आइडेंटिकल स्क्वायर्स यू विल गोइंग टू राइट डाउन। क्या समझे, 2 आइडेंटिकल स्क्वायर्स, तो यू विल गोइंग टू राइट डाउन ए का 2 आइडेंटिकल स्क्वायर्स कैन बी व्हाट, फॉर्म्ड। ठीक है, कौन से है स्क्वायर्स, विच आर द स्क्वायर्स, नाम दे दीजिए। तो कैसा है नाम, ए क्यू पी डी। ओके, तो यू विल राइट डाउन स्क्वायर विच वन, ए क्यू पी डी, ए क्यू पी डी एंड अनदर वन, व्हाट इज अनदर नेम, बी क्यू पी सी। ओके, स्क्वायर बी, आप ऐसे भी नाम दे सकते हो, क्यू बी सी पी, इस तरीके से भी नाम दे सकते हो, या फिर पी क्यू बी सी, इस तरीके से। कैसा नहीं चलेगा, क्यू से जंप होके आप सी पे आओगे, देन आप बी पे जाओगे, देन पी पे जाओगे, ये इनवैलिड रहेगा, जो हम इसके पहले वाले क्वेश्चंस में हमने देख ली है। ठीक है, तो किस तरीके से जाना है, ऑर्डर वाइज। ठीक है ना, क्यू बी सी पी, इस तरीके से आप जा सकते हो, या तो बी सी पी क्यू, तो आई एम जस्ट राइटिंग बी सी पी क्यू, ये तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया? तो 2 आइडेंटिकल स्क्वायर्स ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया आपका पहले वाले का आंसर। बी वाला पूछ रहा है कि रिलेशनशिप बताइए लेंथ और ब्रेड्थ फॉर दिस स्पेसिफिक रेक्टेंगल। तो भाई ऐसा है रिलेशनशिप, पहले तो ये आपका रेक्टेंगल के हिसाब से देखा जाए तो ए बी आपका लेंथ था, बट अब जब आपने स्क्वायर्स बना दिए हैं,
अब जब आपने स्क्वायर्स बना दिए तो उसके हिसाब से आप क्या बोल सकते हो दैट इन दिस स्क्वायर, ओके, व्हाट विल यू से दैट AQ जो रहेगा वो इज इक्वल्स टू, AQ जो रहेगा QP के इक्वल रहेगा, PD के इक्वल रहेगा एंड DA के इक्वल रहेगा. दिस इज ऑफ फर्स्ट स्क्वायर. सिमिलरली ऑन द अदर साइड आप सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से आप कैसे लोगे, BC, ओके, BC इज इक्वल्स टू CP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QB. तो यहां पे आपके सभी साइड्स क्या है, इक्वल है. तो देखा जाए तो सभी साइड्स इक्वल है. रेक्टेंगल हुआ या फिर स्क्वायर हुआ, इसके जो साइड्स जो है वो सारे के सारे क्या है, इक्वल है. तो दिस इज व्हाट यू हैव इन दिस क्वेश्चन. तो आई होप ये इस क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. एम आई राइट? यस, बहुत बढ़िया. तो चलो अभी हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है. लेट्स सी. तो यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है क्या, सेक्शन सी. तो चलिए सेक्शन सी में क्या दिया गया है, लेट्स सी. डिस्क्राइब the steps to construct a square PQRS with a side length of 6 cm using a ruler and compass. तो भाई यहां पर आपको पूछा गया है कि डिस्क्राइब द स्टेप्स, आपको स्टेप्स भी डिस्क्राइब करने पड़ेंगे एंड हाउ टू कंस्ट्रक्ट, आपको कंस्ट्रक्ट करना है क्या PQRS जिसमें साइड दिया गया है कितना, 6 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ अ रूलर एंड अ कंपास. तो ये आपको क्वेश्चंस कुछ 5 मार्क का पूछा जा सकता है. ओके तो फिर बी रेडी विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सो दैट यू कैन स्कोर मार्क्स. तो भाई रफ फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने आपको कहा था. तो आपको यहाँ पे स्क्वायर बनाना है, तो दिस इज योर स्क्वायर. ठीक है, स्क्वायर अच्छे से बना लीजिए छोटू सा, जिसमें नाम दिया गया है क्या, PQRS, जिसमें आप देख सकते हो कि जो लेंथ दिया गया है वो क्या है, 6 सेंटीमीटर. तो हर साइड कितने का होगा, 6 सेंटीमीटर का ही होगा. तो अब तो हमने इसको बना दिया क्या, रफ फिगर, बट हमें इसको अभी कंस्ट्रक्ट करना है. तो कंस्ट्रक्ट के तौर पे आप क्या करोगे, आप कंस्ट्रक्ट करोगे इसको विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड रूलर. तो भाई हम यहाँ पे एक लेंथ बनाएंगे कितने का, 6 सेंटीमीटर का, दैट इज PQ. ओके, प्रोट्रैक्टर की हेल्प से आप क्या करोगे, P एंगल से 90 डिग्री बनाओगे. फिर सिमिलरली यस आप साथ ही साथ कर रहे हो ना कंस्ट्रक्शन. ओके, ऑन द अदर साइड Q पे आप प्रोट्रैक्टर रखेंगे एंड यू विल गोइंग टू मेजर एन एंगल व्हाट ऑफ 90 डिग्री. बना दिया. ओके, अब कंपास की हेल्प से, अभी आप कंपास ले लीजिए. अब कंपास ले लो एंड कंपास यहां पे रखेंगे, PQ पे रख दो, बिकॉज यू नो दैट ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर व्हाट इक्वल. तो P पे उसका पॉइंटर रखो कंपास का एंड Q पे पेंसिल का पॉइंटर आ जाएगा कुछ इस तरीके से. ठीक है, आपने मेजर किया एंड मेजर करने के बाद में उस कंपास को बिना डिस्टर्ब किए यू हैव टू कीप एट पॉइंट P एंड ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क ड्रॉ करना पड़ेगा. कितने सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का. ठीक है, इस तरीके से. एंड ऑन द अदर साइड यहाँ पर भी आपको Q पॉइंट पे रख के, पॉइंट Q पे पॉइंटर रखना है हमें कंपास का एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ व्हाट, 6 सेंटीमीटर. बना दिया. क्लियर. अब आपने क्या करना है, जॉइंट कर देना है ऐसे करके. देखो कुछ इस तरीके से. तो PQRS जिसमें सारे के सारे साइड्स क्या है, इक्वल. ये भी आपका 6 सेंटीमीटर, ये भी आपका 6 सेंटीमीटर, ये भी आपका 6 सेंटीमीटर आ गया है. तो अब हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दिया क्या, स्क्वायर. तो आप यहाँ पे फाइनली क्या लिख सकते हो, therefore PQRS is the required square with the given side कितना, 6 सेंटीमीटर. जिसमें आप बोलोगे कि PQ जो है किसके इक्वल है, QR के. QR जो है किसके इक्वल है, RS के. एंड RS जो है किसके इक्वल है, SP के.
all the four sides are equal and along with that you can say also this angle P जो है equals to angle Q is equals to angle R is equals to angle S is equals to what 90 degree। तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया क्या स्क्वायर PQRS ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। आई होप ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें दैट इज स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो फाइनली हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लिया है किस तरीके से हम एक स्क्वायर बनाएंगे जिसमें हमें दिया गया है साइड 6 सेंटीमीटर एंड ऑल द फोर एंगल्स आर व्हाट 90 डिग्री। हमने यहाँ पे कैसे ड्रॉ किया है। तो आई होप बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यस तो चलो अभी हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। एक्सप्लेन हाउ टू ड्रॉ अ सिमेट्रिकल आई शेप यूजिंग अ कंपास। तो भाई हमको यहाँ पे एक आंख बनानी है, मतलब हमको यहाँ पे आंखें बनानी है, ठीक है ना, जिसमें बोला गया है आपको कंपास यूज करना है। तो किस तरीके से ये बनाएंगे, तो चलो वैसे तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बना के दिखा दिया था बट स्टिल वी विल कंस्ट्रक्ट इट नाउ, ठीक है ना। तो अभी हमें क्या करना है, यू विल बी टेकिंग व्हाट, यहाँ पे एक आई बोला है ना, तो बेटा ऐसा है कि हम दो आंखें बना लेंगे, बेटर है ना, हमारी दो दो आंखें है ना, तो भाई दो आंखें बना लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो व्हाट विल यू डू, यू विल ड्रॉ अ लेंथ ऑफ व्हाट 3 सेंटीमीटर का आप ले लीजिए, ठीक है ना, इस तरीके से। एंड थोड़ा सा गैप 3 सेंटीमीटर का लेके यू विल ड्रॉ अनदर लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। You can take here A, B, C and D। हो गया बना के, यस ओके। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको कंपास लेना है, ठीक है। आप कंपास ले लीजिए ऑफ 3 सेंटीमीटर का एंड यू विल ड्रॉ एन आर्क, ओके, एंड डाउन ऑल्सो। बिना डिस्टर्ब किए कंपास को आप दूसरे आर्क बनाओगे। जैसे आप देखोगे कि आपको ये दिखाई देगा कि दोनों आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आप इसको डॉटेड लाइन बना सकते हो, डॉटेड लाइन बना सकते हो। अब यहाँ पे भी आपको सेम चीज फॉलो करनी है, ये भी 3 सेंटीमीटर का है ना, जस्ट ड्रॉ एन आर्क, यहाँ पे भी एक आर्क, ऑन द अदर साइड अनदर आर्क एंड देन अनदर आर्क, देन ड्रॉ विद द डॉटेड लाइन। अब ये स्टेप के बाद आपको क्या करना है, आपको कंपास लेना है। अब यहाँ पे जो आपका इंटरसेक्टिंग आर्क्स जो आए वहां पे कंपास रख के यू विल गोइंग टू ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम डाउनवर्ड, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे इस तरीके से। एंड बिना डिस्टर्ब किए उसको यहाँ पे कंपास रखेंगे एंड यू विल ड्रॉ लाइक दिस, ओके। ऑन द अदर साइड यहाँ पे भी कंपास रखो, कंपास का पॉइंटर रखो, आप इस तरीके से आर्क बनाएंगे एंड नीचे साइड में रख के यू विल ड्रॉ अनदर आर्क। अब क्या देख सकते हो भाई, आंखें बन गई। तो भाई हमने यहाँ पे आंखें बना ली। अब यहाँ पे आप इसको आई बॉल बना सकते हो एंड आई बॉल बनाने के बाद में इट विल बी लाइक व्हाट 2 आईज। भाई हमने यहाँ पे तो 2 आंखें बना दी है। आई होप आप देख सकते हो कि हमने सिमेट्रिकल आई शेप बना दिया है। क्लियर हुआ? अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो भैया ऐसा है कि बहुत मेहनत की है आपने, ऐसे शाबाशी दे दीजिए, ठीक है, ओके। यस गोलू, समझ में आ रहा है? ओके, देखो हंस रहा है बैठ के, देखो कैसे दांत दिखा रहा है, हैप्पी डेंट बन गया हीरो। चलो भाई, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया है, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल वेयर वन साइड इज 3 सेंटीमीटर, द डायगोनल इज 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें बोला गया है कि उसकी एक साइड दी गई है 3 सेंटीमीटर एंड जो डायगोनल दिया गया है वो कितना है 7 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हमेशा आपको कहती हूं कि जब भी कुछ कंस्ट्रक्शन के तौर पे क्वेश्चंस दिए गए हैं तो बेटर यू विल ड्रॉ व्हाट अ रफ डायग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कोई नामकरण नहीं दिया गया है कि यू हैव टू टेक ABCD रेक्टेंगल और PQRS, तो फ्रॉम योर साइड यू कैन टेक एनी नेम, आप कोई भी नाम ले सकते हो जैसे कि ABCD या फिर PQRS, दैट्स योर चॉइस, ठीक है। अब चलो रफली बना लेते हैं हम कि रेक्टेंगल बनाना है तो क्या बोला गया है, एक साइड दी गई है कितनी की 3 सेंटीमीटर की, तो सपोज मैंने PQ ले लिया क्या 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब
करना क्या है, वी आर नॉट कंस्ट्रक्टिंग, वी आर जस्ट ड्रॉइंग वॉट अ रफ फिगर। तो अभी यहाँ पे डायगोनल दिया गया है कितना, 7 सेंटीमीटर का। तो डायगोनल तो मैंने आपको बोला था कि डायगोनल क्या होता है, जब आपके अपोजिट वर्टाइसेस ज्वाइन करते हो ना एक लाइन सेगमेंट से, उसको कहते हैं क्या, डायगोनल। तो भाई दिस इज योर पी क्यू, यहाँ पे आपका हो जाएगा आर एंड दिस इज योर एस। ठीक है, आप एक लाइन बना दीजिए, एंड लाइन मतलब ये रफली बना रहे हैं, ओके, वी आर नॉट यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट। तो भाई यहाँ पे मैंने रफली बना दिया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे डायगोनल लेना है। कितना डायगोनल लेना है, यस 7 सेंटीमीटर का। कितना, 7 सेंटीमीटर का। एंड फिर यहाँ पे आपको इस तरीके से यू विल बी गेटिंग व्हाट, अ रेक्टेंगल। यू विल बी गेटिंग व्हाट, अ रेक्टेंगल। तो भाई ये रेक्टेंगल दिख रहा है क्या, या स्क्वायर दिख रहा है, ओहो हमारा तो ये स्क्वायर बन गया। तो भाई इसको रेक्टेंगल के शेप में बना लेते हैं हम, बेटर रहेगा। तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा हमने इस तरीके से अभी थोड़ा सा ये रेक्टेंगल दिख रहा है। ठीक है, चलो भैया अच्छा है, अच्छा बना लिए हम, यस। तो दिस इज योर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ यू नो दैट इन अ रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर व्हाट, इक्वल। सो ऑब्वियसली ये 3 सेंटीमीटर का, तो भैया ऐसा है कि एसआर भी आपका 3 सेंटीमीटर का रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये मैटर नहीं करता भाई ये कितने सेंटीमीटर का है, ओके, एंड क्वेश्चन में पूछा भी नहीं है, बट इन केस अगर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा पूछ लिया तो यू कैन मेजर एंड देन यू कैन गेट योर आंसर। तो फिलहाल हमें डायगोनल की हेल्प से एज वेल एज एक साइड की हेल्प से आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो भाई ऐसा है कि मेरे प्यारे बच्चों रेडी रहिएगा अपने ज्योमेट्री इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में, हम अब कंस्ट्रक्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का। ओके, क्लियर है, सब रेडी, ओके। तो भाई चलिए फटाफट हम इसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले एक यहाँ पे लेंथ बनाएंगे, कितने सेंटीमीटर का, यस 3 सेंटीमीटर का। देखो यहाँ पे आपका रफ डायग्राम है ना, तो कितना आपको मतलब सहारा दे रहा है कि भाई हमारा फिगर तो भाई ऐसा ही आएगा, पी क्यू आर एस, इस तरीके से। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कहीं और ना चला जाए पी क्यू आर एस। ठीक है, ओके। तो भाई ऐसा है कि पी क्यू हमने ड्रॉ कर लिया, कितना सेंटीमीटर का भाई, 3 सेंटीमीटर का। अब हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे किसको, प्रोट्रैक्टर को। हाँ जी, प्रोट्रैक्टर लीजिए। प्रोट्रैक्टर की हेल्प से यू विल गोइंग टू ड्रॉ व्हाट, 90 डिग्री, ओके, एंगल। 90 डिग्री का एंगल आप बनाएंगे जो प्रोट्रैक्टर की हेल्प से बनाएंगे। बना दिया 90 डिग्री, क्लियर, ओके गुड। अब आप क्या करोगे, कंपास लेंगे। तो भैया ऐसा है कि कंपास ले लो, रूलर ले लो, एंड अब आप क्या करोगे, कंपास से 7 सेंटीमीटर का आप मेजरमेंट लेंगे। रूलर की हेल्प से कंपास में आप कितना मेजरमेंट लेंगे, 7 सेंटीमीटर ले लेंगे। ले लिया 7 सेंटीमीटर, क्लियर। अब क्या करना है, कंपास का पॉइंटर रखेंगे पी पे। ठीक है, अब आप बोलोगे मैडम आपने जैसा डायग्राम दिया गया है तो क्या हमें इसी तरीके से छापना है, तो बेटा ऐसा नहीं है। डायगोनल कैन बी ड्रॉन टू, डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन मींस डायगोनल्स कितने पॉसिबल है देखा जाए तो 2 है। तो आप पी पे भी रख के एक डायगोनल बना सकते हो, या आपकी मर्जी हो तो आप क्यू पे रख के यू कैन ड्रॉ व्हाट, अनदर डायगोनल। वैसे तो एक डायगोनल दिया गया है तो आप, मैंने तो पी आर लिया है, बट आप अपने साइड से क्यू एस ड्रॉ कर सकते हो डायगोनल, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि भाई हमने जैसे शो किया तो भैया वैसे ही छाप देना है, ऐसा नहीं है। आपकी मर्जी कि आप कोई भी एक डायगोनल बना सकते हो। अगर मैंने पी आर बना दिया है तो आप अपने साइड से क्यू एस बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन अराइज होता है तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है। ठीक है, अब क्या करना है, अभी हमें तो हूबहू ऐसा ही बनाना है ना, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हमने कंपास में 7 सेंटीमीटर मेजरमेंट लिया, एंड व्हाट यू विल डू, पॉइंटर को हम यहाँ पे रखेंगे पी पे, ओके, बिकॉज एज पर दिस डायग्राम वी विल फॉलो। तो पॉइंटर रखेंगे कंपास का पी पे, एंड तो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट कीप द कंपास पॉइंटर ओवर हियर एंड यू विल ड्रॉ एन आर्क। एक आर्क बनेगा कुछ इस तरीके से, इस तरीके से आपका, सपोज ये मेरा पॉइंटर है, यहाँ पे ऐसे करके आप पॉइंटर की हेल्प से, यहाँ पे पॉइंटर रहेगा, पेंसिल यहाँ पे रह के ऐसे आप बनाओगे आर्क। भाई बना दिया, ठीक है। अब क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देना है, ज्वाइन कर देना। यहाँ पे ये कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे आधा दूर है, इसको भी हम पूरा करेंगे। वापस से आप प्रोट्रैक्टर लोगे एंड प्रोट्रैक्टर की हेल्प से यू विल ड्रॉ अनदर 90 डिग्री फ्रॉम द पॉइंट P।
90 डिग्री बना दिया। ओके अब 90 डिग्री बनाने के बाद में आपको क्या करना है, अब आपको पता है कि ये PQ की लेंथ क्या है, 3 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियसली ये लेंथ भी कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर की होगी। ओके अब आप यहाँ पे स्ट्रेट लाइन तो ड्रॉ कर सकते हो, बट कभी कभी कैसा होता है कि आपका जो लाइन स्ट्रेट नॉट एबल टू ड्रॉ, आप थोड़ा सा कुछ स्ट्रेट नहीं बना पाते हो, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि आप कंपास लोगे, यू विल टेक अ कंपास। ओके कंपास ले लिया एंड कंपास आप रखोगे, कंपास का पॉइंटर क्यू पे आप पॉइंटर रख दो कंपास का, एंड यू विल मेजर दिस लेंथ विद द हेल्प ऑफ व्हाट, कंपास। ओके विद द हेल्प ऑफ कंपास, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, पॉइंटर यहाँ पे लेना है एंड यहाँ पे ये पॉइंट, सपोज दिस इज माय पॉइंट आर। ओके तो आप आर क्यू मेजर कर लो, ठीक है, या फिर आप स्केल भी यूज कर सकते हो। आई मीन दैट यू कैन यूज हियर रूलर ऑल्सो, रूलर यूज कर लीजिए या फिर आप कंपास यूज कर लीजिए, वो आपकी चॉइस है। तो मैं यहाँ पे कंपास प्रीफर करती हूँ, तो भाई कंपास की हेल्प से मैंने क्यू आर की लेंथ मेजर की एंड उसको बिना डिस्टर्ब किए, ओके कंपास को बिना डिस्टर्ब किए पी पे रख के, दैट इज पॉइंटर रखूंगी पी पे एंड यू विल जस्ट ड्रॉ एन आर्क। तो इसके हिसाब से मेरा आर्क इधर रहेगा, मतलब ऐसे करके आपको ड्रॉ करना है आर्क, ठीक है। या फिर आप रूलर भी यूज कर सकते हो, रूलर आप यूज करोगे तो रूलर आप यहाँ पे मेजर करोगे एंड रूलर का मेजरमेंट जो भी आएगा यहाँ पे रख के आप उतना मेजरमेंट लेंगे। इट विल गिव यू परफेक्ट फिगर, ओके इट विल गिव यू परफेक्ट फिगर ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो भाई हमने यहाँ पे फिलहाल तो मैंने कंपास यूज किया, मैंने रूलर की हेल्प से भी आपको बता दिया है। तो दिस इज योर पॉइंट एस। अब क्या करोगे, आप इसको ज्वाइन करेंगे। तो फाइनली यहाँ पे ये आपका रेक्टेंगल दिखना मांगता है भाई। दिस इज माई रेक्टेंगल, ओके इट इज अ रेक्टेंगल, एक्चुअली इट इज अ रेक्टेंगल, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, फाइनली यू विल बी राइटिंग दैट PQRS is what a required rectangle, ठीक है रेक्टेंगल बना दिया, जिसमें PQ कितनी दी गई है, 3 सेंटीमीटर। ओके दिस इज सेंटीमीटर एंड जो डायगोनल है दिस इज लेंथ, ओके डायगोनल कितनी दी गई है, डायगोनल जो है वो क्या है, PR which is equals to what, 7 centimeter. So this is your final diagram that we have drawn of this question. आई होप आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, बिकॉज ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। सो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या दिया गया है, You are given a line segment AB is equals to 6 सेंटीमीटर। आपको एक लाइन सेगमेंट दी गई है जिसका नाम दिया गया है AB, जो कि 6 सेंटीमीटर का है। Describe the steps to find a point C that is exactly 6 centimeter away from the point A and 6 centimeter away from the point B। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, आपको स्टेप्स डिस्क्राइब करने हैं कि टू फाइंड अ पॉइंट C, आपको पॉइंट C पता करना है जो कि एग्जैक्टली 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम A है एंड 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम B है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो बेटा ऐसा है कि अगर ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो इट विल मेक यू कंफ्यूज। अब आप बोलोगे मैम ये क्या है, ये डिस्क्राइब द स्टेप्स टू पॉइंट C एंड ऑल एग्जैक्टली, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। आपको लग रहा होगा कि ये कुछ अलग ही क्वेश्चन पूछा गया। तो बेटा ऐसा है कि कुछ क्वेश्चन अलग नहीं है, हाँ क्वेश्चन का तरीका अलग है, बट अगर आप अच्छे से इसको समझे, मैंने हमेशा आपको बोला है कि जब भी कुछ कंस्ट्रक्शन की बात आती है तो जस्ट ड्रॉ व्हाट अ रफ डायग्राम। जब भी आप रफ डायग्राम बनाओगे तो इट विल बी इजी फॉर यू टू ड्रॉ और टू कंस्ट्रक्ट अ फेयर डायग्राम। आई बात समझ में। तो भाई हम यहाँ पे एक छोटू सा रफ डायग्राम बना लेते, तो भाई तब आपको बहुत अच्छे से समझेगा। तो आपको यहाँ पे एक सेगमेंट लेना है AB, जो कि कितने का दिया गया है, 6 सेंटीमीटर। फिर बोला गया है डिस्क्राइब द स्टेप्स टू फाइंड अ पॉइंट C। आपको एक पॉइंट C लेना है, ABC पॉइंट C दैट इज एग्जैक्टली 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम A से वो 6 सेंटीमीटर, मतलब A से A की दूरी से वो कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ठीक है। फिर बोला गया है एंड 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम B, एंड मतलब यहाँ पे आप लेंगे 6 सेंटीमीटर, ओके एक पॉइंट। तो दिस इज योर पॉइंट, फिलहाल तो अभी नहीं लेंगे, ओके। अब आप B की दूरी से एक और
सेगमेंट बनाओगे जो कि 6 सेंटीमीटर की दूरी पे है, मतलब एक और पॉइंट ले लीजिए जो कि बी से कितनी दूरी पे, 6 सेंटीमीटर की दूरी पे ही है। तो भाई यहाँ पे ऐसा कुछ है, तो यू कैन गिव अनदर नेम। अब यहाँ पे जो पॉइंट सी, यहाँ पे ये पॉइंट सी है एंड यहाँ पे क्या बोला गया है, एंड यहाँ पे पॉइंट डी ले लीजिए, यहाँ पे डी पॉइंट ले लो, दिस इज योर पॉइंट डी। तो ए बी सी डी, दिस इज योर डायग्राम, दिस इज योर डायग्राम, एक्चुअली दिस इज योर रफ डायग्राम। ओके, अब आइडिया आया क्या, समझे? वापस मैं समझाती हूँ, क्या समझे कि हमें बोला था कि ए बी आपको लेना है कितना, 6 सेंटीमीटर। ओके, बना दिया। फिर आपको स्टेप्स को डिस्क्राइब करना है, तो फिलहाल आपको ये बोला गया आपको टू फाइंड अ पॉइंट सी, आपको पॉइंट सी पता करना है कि जो पॉइंट सी है वो एग्जैक्टली कितना है, 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम पॉइंट ए। तो पॉइंट ए से पॉइंट जो सी है कितना सेंटीमीटर अवे है, 6 सेंटीमीटर। एंड यहाँ पे पॉइंट डी नहीं दिया गया तो पॉइंट डी ले लो, पॉइंट डी इज 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम पॉइंट बी। तो पॉइंट डी जो है कितना सेंटीमीटर अवे है पॉइंट बी से, 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका रफ डायग्राम, मतलब यहाँ पे एक साइड दिया गया है 6 सेंटीमीटर एंड फाइनली टू डायगोनल्स आर गिवन व्हाट, 6 सेंटीमीटर के दिए गए हैं। क्लियर हुआ? आई बात समझ में? तो भाई ये हो गया आपका रफ डायग्राम। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फेयर बना देंगे। तो हम विद द हेल्प ऑफ रूलर यू विल ड्रॉ व्हाट, ए बी लेंथ कितना सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का बना देंगे। बना दिया, ठीक है? ओके, अब करना क्या है, अब करना यह है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, with the help of protractor you will be drawing what, 90 डिग्री एंड एंगल बी से भी आप 90 डिग्री बना दोगे। ठीक है, बना दिया 90 डिग्री। ओके, अब आप क्या करोगे, अब आप कंपास लोगे, रूलर की हेल्प से आप कंपास में 6 सेंटीमीटर मेजरमेंट लेंगे। 6 सेंटीमीटर मेजरमेंट ले लिया, ठीक है, या फिर आप कह लो कि यहां से भी आप 6 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर बना दिया। ओके, 6 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। अब आप पॉइंटर किधर रखेंगे, ए पे, एंड यू विल ड्रॉ अनदर आर्क। तो एक मिनट, हाँ मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से बता देती हूँ। दिस इज योर ए बी, ठीक है, दिस इज 6 सेंटीमीटर का। फिर यहाँ पे हमने बना दिया क्या, 90 डिग्री, ओके, विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। फिर आपने 6 सेंटीमीटर लिया, दिस इज माई 6 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूंगी, 6 मीटर की हेल्प, 6 सेंटीमीटर लेने के बाद कंपास, दिस इज माई 6 सेंटीमीटर, रूलर भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली 6 सेंटीमीटर मेजर कर रही हूँ एंड क्या करना है, ऐसे ड्रॉ करना है। ओके, डायगोनली यू विल कट, सिमिलरली बी पे रख के यू विल ड्रॉ डायगोनली कट करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हो गया, इसको ज्वाइन कर लो विद द हेल्प ऑफ रूलर। तो दिस इज ए बी, ये हो गया सी एंड ये हो गया डी। यहाँ पे जो पॉइंट्स लिए गए वो प्रॉपर तरीके से लेना है, ऐसा नहीं कि सी इधर ले लिया डी इधर ले लिया, ये नहीं चलेगा, बिकॉज एज पर द क्वेश्चन यू हैव टू फॉलो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कितने का है, 6 सेंटीमीटर, ये कितने का है, 6 सेंटीमीटर। भाई यहाँ पे हो गया आपका क्या, रेक्टेंगल हमने बना दिया है। तो फाइनली यू विल come to know that here ABCD is the required rectangle that you have drawn with the given AB as what, 6 centimeter and 2 diagonals। अब यहाँ पे diagonals clearly नहीं बोला गया है, इन्होंने diagonals proper तरीके से बोला नहीं है। ओके, बट यस, आपको कंफ्यूजन हो जाए इस कारण से आपको कुछ स्टेटमेंट्स इस तरीके से आपको दिए गए हैं, सो दैट यू विल थिंक भाई ये क्या है माजरा। तो भाई माजरा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको रेक्टेंगल ही मिलेगा। आई होप ये आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो आई होप आपको हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड बहुत अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।